Hey Motorheads, don't forget to follow my Instagram page and subscribe to my channel, The Classical Motorhead, for some real, classical, and nostalgic content. Thank you and enjoy the video. Hi friend, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. So today we have a very unique vehicle with us. This is the MB100 by Mercedes. अब गाइज ये वाले जो वैन है ना, ये इंडिया में बहुत रेयर है एंड एज द क्लासिकल मोटरहेड आई प्रॉमिस यू टू गेट दीज जेम्स. सो गाड़ी के बारे में बताने से पहले आई विल टेल यू अबाउट लिटिल बिट अबाउट दिस वैन, हाउ दिस वैन ओरिजिनेटेड, क्या इसकी स्टोरी है. So let's dive into today's video. The MB100 was initially built by a company called Mevosa and Mevosa में क्या था कि Mercedes को almost 52% शेयर था and this was in the year 1980. So 1981 से 1987 तक MB100 की फर्स्ट जनरेशन आई थी. 87 से 96 तक MB100 की सेकेंड जनरेशन आई थी एंड द थर्ड जनरेशन केम इन द ईयर 1997. So basically today we have the 1997 MB100 guys. Earlier the first two generations were built in Spain, but the third generation that is in front of us was built in Korea. And इसमें एक फैक्ट आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में. अगर हम फ्रंट से बात करते हैं, यहाँ पे यू गेट दी आइकॉनिक मर्सिडीज़ लोगो यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको लोगो मर्सिडीज़ का मिल जाता है. यू गेट द ग्रिल. अब ये 1 2 3 4 5 स्लेट आपको ग्रिल मिल जाती है, सो विच एंश्योर्स गुड एयर फ्लो. यहाँ पे आपको यू गेट दी हेडलाइट्स हेयर, आप देख सकते हो. एंड जैसे उस टाइम पे डिज़ाइन होता था ना 97 में कि रेक्टेंगल शेप में यू गेट दी हेडलाइट. यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिल रहे बट प्रोविज़न दे रखा है यहाँ पे. सो ओवरऑल आगे से कुछ ऐसी ये वैन दिखती है. नाउ कमिंग टू द साइड, आपको यहाँ पे यू सी द कलर इसका ब्लू में है एंड ब्लू एंड डुअल टोन में इसका कलर है बिकॉज 97 में जो 90s में जो कार्स होती थी उस टाइम पे जो डुअल कलर का ट्रेंड था ना वो काफ़ी ज़्यादा था. सो यहाँ पे आप देखोगे दो कलर में दे रखा है, ब्लू एंड दिस इज़ अ क्रीम कलर आई विल से. सो डुअल टोन में दे रखा है. उसके बाद यू कैन हैव अ लुक एट दी डोर हैंडल्स की कैसी फिट एंड फिनिश है, आप देख सकते हो. एंड ओवरऑल साइड से गाड़ी कुछ आपकी ऐसी दिखती है. द फैक्ट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट व्हेन दिस वाज बिल्ट इन कोरिया, तो इट एक्चुअली शेयर्ड द डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इस्टाना जो वैन आया करती थी. And the van was pretty rugged and it was a practical van. So Mercedes thought कि यार हम डायरेक्टली उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी जो ये MB100 है उसको बिल्ड करते हैं. कुछ मार्केट्स में जैसे सिंगापुर मार्केट में यहाँ पे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फुटरेस्ट भी आया करते थे जो आजकल हम लोग अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल करते हैं, बट इस वाले मॉडल में कोई ऐसा नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, मैंने स्क्रीन पे डायमेंशंस अटैच कर दिए वैन के, सो यू कैन हैव अ लुक एट दी डायमेंशंस. क्योंकि गाइज असली में देखे जाए तो यार ये काफ़ी बड़ी वैन है. दिस वॉज अ प्रीटी सॉलिड कार फॉर द ब्रांड एंड आई विल से दिस वॉज अ वर्क हाउस फॉर द ब्रांड. मतलब इसमें क्या था कि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती थी एज वेल एज दिस वॉज अवेलेबल इन द पैसेंजर सेगमेंट. सो अगर इसको एक बार खोलते हैं यहाँ से, वी कैन ओपन द वैन. आप देख सकते हो यार कैसा ओवरऑल लुक है. यू गेट अ ग्रैब हैंडल टू गेट इन. सीट्स कुछ ओवरऑल ऐसी दिखती है. हाँ, मतलब अगर मैं बात करूँ सीट का जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट यार सीट सीम्स प्रिटी कुशनी. यहाँ पे आपको साइड में कोई भी डोर पैड्स या नहीं मिलते. यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, पावर एंटीना जो यहाँ पे लगा होता है. एडजस्ट द सीट फ्रंट एंड बैक, बट यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टिंग बटन नहीं मिलता. दिस इज़ फॉर द फ्यूल टैंक. एंड यार यहाँ पे मैंने देखा है कि लीवर दे रखा है एंड इससे आप देखोगे ये आई थिंक यू कैन मूव दिस, सो यू कैन एक्सेस दिस. इसमें कुछ हो सकता है विच यू कैन एक्सेस दिस, और दिस इज़ फॉर ईजी रिमूवल ऑफ
दिस कंपार्टमेंट एंड ओवरऑल कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। कैबिन जो है आप देख लो, जो इसकी कीज़ है दैट इज़ अ सिंपल कीज़ लाइक दिस, यू कैन हैव अ लुक। सो मीटर में आपको यहाँ पे यू गेट अ स्पीडोमीटर, यू गेट आरपीएम मीटर, टेम्परेचर मिल जाता है आपको एंड फ्यूल आपको इसमें मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स, द गुड थिंग इज़ हर जगह दे रखे हैं 1 2 3। तो हाइट काफ़ी लंबी है, इस गाड़ी की ऊंची है, सो इट्स बेटर टू यूज़ द ग्रैब हैंडल। सो लेट्स गेट इन द कार। सो ओवरऑल गाइज कुछ ऐसा आपकी गाड़ी दिख जाती है। यहाँ पे यू गेट द मर्सिडीज़ लोगो, एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक। सी नो स्टीयरिंग कंट्रोल, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैंने जैसे बताया यार, ऑल्दो Mercedes has always been ahead in terms of tech, but यार इस गाड़ी में ऐसा आपको इसलिए नहीं दिखेगा बिकॉज दिस, मैंने बताया, दिस वॉज अ वर्क हॉर्स एंड दिस वॉज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब आप देखो यार, मैं इस गाड़ी में ना बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये बोलूँगा ठीक है, मतलब आई वोंट से, अब इस साइड आई गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, बट इस साइड थोड़ा सा आप देखोगे मेरी जो थाइज़ हैं वो दरवाजे पे अटक रही है। एंड दिस बीइंग अ मैनुअल, सो यहाँ पे आपको यू गेट ऑल दी ABCD पैडल्स एंड दिस इज़ द इंडिकेटर, दिस इज़ अ वाइपर एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट एंड ऑल दैट के सारे स्विच मिल जाते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द सेंट्रल कंसोल। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड स्विच मिल जाता है लाइक दिस, दिस इज़ द डिफॉगर, दिस इज़ द AC। यहाँ पे एक बटन दे रखा है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का हो सकता है, आई थिंक ये कुछ लाइट से रिलेटेड है। यहाँ पे यू गेट दी AC फ़ैन स्पीड, यहाँ पे AC फेशिया आपको मिल जाता है इनलेट आउटलेट का, यहाँ पे AC बटन ऑन ऑफ जो आपको करना है। एंड यहाँ पे आपको यू गेट अ सिंगल डिन सिस्टम, बट गाइज अगर मैं देखूँ स्पेस डुअल डिन की दे रखे तो डबल डिन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे यू गेट कप होल्डर्स और यहाँ पे अभी आपको यू कैन पुश इट, आई थिंक ये ऐसा खुल जाएगा और यू गेट सम अमाउंट ऑफ स्पेस, यू कैन कीप योर स्टफ हेयर। सो ये आपकी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में आपकी गाड़ी वैन आया करती है। तो यहाँ पे यू गेट द गियर लिवर लाइक दिस, यू कैन सी। एंड यहाँ पे जो उस टाइम पे ट्रेंड हुआ करता था, आपको एक डिजिटल वॉच छोटी सी मिल जाती है। अब आई एम नॉट श्योर ऑफ इट कि यार ये आफ्टर मार्केट लगा रखा है या इसके साथ ही आता है, बट यहाँ पे यू गेट मैनुअल डिपिंग मिरर, सीम्स क्वाइट एवरेज, मतलब इसमें कोई आपको इतना तामझाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे यू जस्ट गेट अ पॉकेट टू पुट समथिंग, बिल एंड ऑल दैट। यहाँ पे यू गेट द रूफ लाइट्स कंट्रोल एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको डोर पैक मिल जाती है विद अ मिरर, वैनिटी मिरर, सो दैट्स गुड। ओवरऑल देखो यार, इंटीरियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 97 की गाड़ी है, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, क्लोज टू 30 ईयर्स। तब भी यार जो इंटीरियर की फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी सॉलिड है। थोड़ी बहुत यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक हर जगह दे रखा है, बट सम वॉट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉफ्ट दे रखा है, विच मेक्स द कार लिटिल प्रीमियम अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। यहाँ पे ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं। सो ओवरऑल गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे थोड़ा गाड़ी के बारे में बताऊँगा। सो गाइस, कमिंग फ्रॉम दी को पैसेंजर साइड कुछ ऐसा आपको लेआउट मिल जाता है। यहाँ से दिस यू गेट अ स्लाइडिंग डोर हेयर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यार, ये अभी ना ऑपरेट अच्छे से हो नहीं रहा है, जो आपको स्लाइडिंग डोर यहाँ पे मिला करता है। सो आपको मैं कैबिन कुछ यहीं से दिखा देता हूँ, ऐसे देखिए। सो गाइस, कैबिन कुछ इसमें ऐसा दिखता है। दिस इज़ एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऑलमोस्ट यार ये 13 to 15 सीटर में आया करती थी ये वैन। पीछे से एक बार जाके देखें, सो ओवरऑल कुछ कैबिन आपको ऐसा दिख जाता है। यहाँ पे यू गेट दी AC वेंट्स, एंड AC वेंट्स यहाँ पे ही नहीं, आपको हर जगह मिलते हैं। लाइट यहाँ पे एंड वहाँ भी आपको लाइट मिल जाती है। सो ओवरऑल कुछ ऐसा आपको वैन का लुक दिख जाता है। एंड ये जो सारी सीटें हैं यार, ये टम्बल डाउन हो जाती हैं, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं टू मेक द स्पेस। जब आप यहाँ से एंटर करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीट है वो ऐसी मिल जाती है। सो कुछ ओवरऑल कैबिन का
स्पेस अच्छा दिख जाता है। यहाँ भी आपको साइड में यू गेट कप होल्डर्स टू कीप थिंग्स, एंड यहाँ पे 12 वॉट सॉकेट आपको मिल जाता है। सो द कैबिन ऑफ दिस कार इज़ रियली एयरी। सो कुछ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ऐसा आपको दिखता है ना। ऐसे प्रॉमिस की यार मैं आई ट्राई टू गेट अ ड्राइव रिव्यू सून। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज यार इसकी जो ड्राइव होगी ना, अब MB100 में आपको बता दूँ यार, इट वॉज नॉट नोन फॉर द बेस्ट ऑफ द ड्राइव्स, बट बिकॉज दिस बीइंग अ क्रूड, दिस बीइंग अ वर्क हॉर्स, सो इसके ड्राइव भी अलग है। सो यहाँ पे आई प्रॉमिस आई ट्राई कि मैं इसकी एक ड्राइव रिव्यू भी जल्दी करूँगा। सो गाइज पीछे से अगर बात कर रहे हैं MB100 की, सो कुछ ऐसी दिखती। यू गेट अ MB100D 2.9। यहाँ पे आपको यू गेट द वाइपर, डिफॉगर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे यू गेट द ABS बैजिंग, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम की आपको बैज मिल जाता है। यहाँ पे यू गेट अ पार्किंग असिस्ट मिरर जो ऊपर आपको मिल जाता है। सो दिस हेल्प्स दी ड्राइवर टू सी कि नीचे क्या है। उस टाइम पे यार ये चीज़ें ट्रेंडिंग हुआ करती थी, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन ये रिवर्स कैमरा एंड ऑल दैट कुछ प्रेजेंट नहीं होता था। यहाँ पे आपको हैलोजन में यू गेट दी लाइट, एंड यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ है, दिस इज़ अ स्टिकर। सो कुछ ओवरऑल वैन दिखती है। आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ कैसा है। सो यहाँ पे यू गेट द स्विच, इसको आप ओपन करिए लीवर को, इट्स क्वाइट हैवी। एंड यहाँ पे गाइज कुछ बूट आपको इसका ऐसे मिल जाता है। अब इसमें क्या है, इंजन बे में आपको यू डोंट गेट एनी बैटरी, आपको जो बैटरी मिलती है वो यहाँ पे मिलती है। सो दिस इज़ द कवर फॉर द बैटरी। अभी गाइज बैटरी निकाल रखी है, दैट्स वाई गाड़ी में आपको स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता इन दिस वीडियो, बट डेफिनेटली सून आई विल प्लान अ वीडियो, इसमें एक ड्राइविंग रिव्यू भी देंगे। सो ओवरऑल कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। यू गेट हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, दैट गिव द सपोर्ट टू दी बूट। सो यहाँ से आप देख लीजिए कैसी दिखती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस वैन, इसमें आपको ऑलमोस्ट 75 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसमें आपको 2.3 लीटर्स का पेट्रोल इंजन भी मिला करता था, बट ये हमारे साथ आज वी हैव द डीजल इंजन। सो टॉकिंग अबाउट द डीजल इंजन, इसका 2900 सीसी का आपको यू गेट अ बिग डीजल इंजन, दैट इज़ अ 5 सिलेंडर इन लाइन diesel engine. So this produces almost 95 bhp and a 185 Nm of torque. और ये जो गाड़ी है दिस इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तो बीइंग अ क्रूड एंड रगेड कार, इसमें क्या था कि दिस कुड एक्चुअली अटेन अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर, विच इज़ आई फील विच इज़ गुड, बिकॉज यार इंजन वाइज ना ये ऐसे इंजन डेवलप किए गए होते हैं यार, मतलब यू कैन टेक दीज इंजन एनीवेयर, एंड रिलायबिलिटी वाइज ये इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो ये कुछ इंजन की इसके स्ट्रेंथ रहती है, एंड यार उस प्लेटफॉर्म पे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे ही इस गाड़ी को बनाया गया था। लुक एट द टायर साइज़ गाइज, इसमें आपको 185 R16 का इसमें आपको टायर मिल जाता है। सो इसमें आपको फ्रंट में यू गेट अ डबल विशबोन, एंड ऑन द रेयर इसमें आपको रिजिड एक्सल सस्पेंशन टाइप आपको इसमें मिल जाता है। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि दिस कार वॉज नॉट मेंट फॉर दी राइड क्वालिटी, बट फॉर द रिलायबिलिटी एंड फॉर एनी वेयर गो कैपेबिलिटी। गाइस 1981 से 2004 तक ये पर्टिकुलर वैन प्रोडक्शन में रही थी। सो दिस एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर द कंपनी, बट सैडली डिसकंटिन्यू तो इसको कर दिया गया था, बट इट वॉज सक्सीडेड बाय मर्सिडीज़ वीटो द वी क्लास। सो फ्रेंड योर्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज यार मैं ऐसी कार्स ढूंढ के लाता हूँ, या वैन्स या एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में बहुत रेयर है, बट जिनकी एक लेगेसी है। सो यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे और सपोर्ट करें इन दिस, बिकॉज क्या है ना कि मैं जानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, और मैं ऐसी इनोवेटिव चीज़ें, इतनी चीज़ें जिनकी एक लेगेसी है वो लेके आता हूँ। सो विद दिस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन, बिकॉज यार ऐसी गाड़ी आपको कहाँ पे मिलेंगी ऑन माई चैनल द क्लासिकल मोटर हेड।